यीशु मसीह के जन्म की घोषणा मरियम के पास। गलील के नासरत नगर में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत एक कुंवारी के पास भेजा गया जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। आनंद और जय तेरी हो जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। कौन है आप? हे मरियम, मत डर, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरा एक पुत्र उत्पन्न होगा। तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। परमेश्वर ने मुझे चुना है, ये कैसे हो सकता है? पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। जैसा परमेश्वर चाहता है वैसा ही हो। यीशु मसीह के जन्म की घोषणा यूसुफ के पास। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब वह इन बातों के सोच ही में थे तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। हे प्रभु, तेरी इच्छा पूरी हो। यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुएल रखा, जिसका अर्थ परमेश्वर हमारे साथ। तब यूसुफ प्रभु के दूत की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ से ले आया। सुनो सुनो सुनो, ऑगस्टुस कैसर की ओर से आज्ञा निकली है कि सारे जगत के लोग अपने अपने नगर में जाकर अपना नाम लिखवाएं। सुनो सुनो सुनो। यूसुफ भी इसलिए कि वह दाऊद के वंश का था, गलील के नासरत नगर से यहूदिया में बैतलहम को गया कि अपनी पत्नी मरियम के साथ, जो गर्भवती थी, नाम लिखवाए। मरियम, अब हम बैतलहम पहुंचने वाले हैं। भीड़ बहुत है। मुझे उम्मीद है हमें सराय में जगह मिल जाएगी। चिंता ना करें यूसुफ, परमेश्वर हमारे साथ है। हे प्रभु, यह ज्यादा देर तक सह नहीं पाएंगे। यहाँ पर एक सराय है, लेकिन पता नहीं उसके पास खाली कमरा है या नहीं। मरियम, यहीं पर रुको। क्या एक कमरा मिल सकता है? नहीं, जाओ यहाँ से। माफ कीजिए, क्या आपके पास कमरा मिल सकता है? अभी तुमने बहुत देर कर दी। मेरे पास कोई कमरा नहीं है। श्रीमान, आज रात के लिए किराए पर कोई कमरा मिल सकता है?
क्या ये कोई सराय दिखाई देता है? जाओ यहाँ से। यूसुफ, बच्चा आ रहा है। वहाँ पर एक गौशाला है। आज की रात आप वहाँ पर ठहर सकते हो। जब वे बैतलहम पहुंचे तो सराय में ठहरने के लिए कोई जगह नहीं मिली, इसलिए उन्हें एक गौशाला में रुकना पड़ा। वही मरियम ने पहलोटे पुत्र को जन्म दिया। उसने उसे कपड़ों में लपेटा और एक चरनी में लेटा दी। हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदियों के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, हेरोदेस राजा की जय हो। कहो कैसे आना हुआ? यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है वो कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। यह सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गए। सभी याजकों और शास्त्रियों को पेश किया जाए। हेरोदेस राजा की जय। मसीहा का जन्म कहाँ होना चाहिए? यहूदियों के बेथलेहम में, क्योंकि प्रोफेट्स के द्वारा यह लिखा गया है बेथलेहम, तू जो यहूदा के प्रदेश में है, तू किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इज़राइल की रखवाली करेगा। तारा ठीक किस समय दिखाई दिया था? जाओ उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो और जब वह मिल जाए तो मुझे समाचार दो ताकि मैं भी आकर उसको प्रणाम करूं। जो आज्ञा महाराज। उस देश में कितने गडेरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। परमेश्वर की जय हो। वो कितना प्रकाश है! ये कौन है? डरो मत, मैं तुम्हारे लिए एक सुसमाचार लाया हूँ। आज की रात एक महत्वपूर्ण रात है। बेथलेहम में आपके लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। वह परमेश्वर का पुत्र मसीह है। उसका नाम यीशु है। तुम उसे एक चरनी में कपड़े से लिपटा हुआ पाओगे। एक चलनी में? एक राजा चरनी में? वो भी बेथलेहम में? मैं तो सोचा था कि वो तो राजमहल में जन्म लेगा। चलो शहर में चलकर देखे, जो स्वर्गदूत ने कहा उसका पता लगाए। चलो बेथलेहम में चलकर देखें। उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया। देखो, स्वर्गदूत सही कह रहे थे। अरे हाँ, ये तो बिल्कुल सच है। परमेश्वर का बेटा यहाँ जन्मा है। आपका यहाँ कैसे आना हुआ? हम बहुत दूर से आए हैं नए राजा के जन्म की खुशियाँ मनाने। परमेश्वर के द्वारा भेजा हुआ बालक को हम देखने आए हैं। जो भी हमने स्वर्गदूत से सुना वह सब बातें सच है। ज्योतिषी अपने उपहार
सोना, लोबान और गंधरस बालक यीशु को भेंट करते। परमेश्वर ने सपने में ज्योतिषियों को चेतावनी दी कि वे हेरोदेस के पास वापस न जाए, इसलिए वे दूसरे रास्ते अपने देश लौट गए। इस प्रकार परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह का जन्म हुआ, जो दुनिया में प्रेम और शांति लाने के लिए आए।